अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बुरी तो चल रही थी, खासकर बल्लेबाजों की, मगर मामला अब इससे आगे जा चुका है। अब फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बात कर रहे हैं। खासकर एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम के ऊपर बात की और आज के मैच में यह हुआ कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया। 18 ओवर जब मुकम्मल हुए तो उनकी टीम के कप्तान ने सिदरलैंड ने उनको वापस बुलाया और खुद बैटिंग पे चल गया, अगरचे वो भी एक बॉल पे एक रन बना के रन आउट हो गए थे। बट पॉइंट इज कि रिजवान 23 बॉलों पर 26 रन बनाए थे और आज बिग बैश में उन्होंने पहला छक्का भी लगाया था। कुल मिला के बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों की सेम परफॉर्मेंस चल रही है। मगर रिटायर्ड आउट, खैर आजकल पिछले 2-3 वर्षों के अंदर T20 क्रिकेट के अंदर वैसे रिटायर्ड आउट कई क्रिकेटर्स को किया गया है। अभी आपको याद होगा जब आईपीएल लास्ट ईयर चल रहा था, तिलक वर्मा को भी रिटायर्ड आउट किया गया था, जिसके ऊपर काफी शोर मचा था कि यार तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन को बाहर बुलाया जा रहा है और सेंटनर उनकी जगह पे बल्लेबाजी करने गए थे। डेविड कॉनवॉय को एक बार आईपीएल के अंदर उन्होंने 50 कर ली थी, मगर उनको रिटायर्ड आउट करार दे वापस बुला लिया गया था। कॉलिस ब्रेथवेट को T20 ब्लास्ट में ब्रेथवेट जैसे बल्लेबाज को भी किया गया है। एशवन को एक बार किया गया है। मैक्स होल्डन, अभी आपको आईएलटी के मैच में याद होगा, निकोलस पूरन ने उसको स्टंप नहीं किया था, मगर फिर उनके टीम ने उनको रिटायर्ड आउट कराकर वापस बुला लिए थे और हेटमेर उनकी जगह पे बल्लेबाजी करने गए थे। सो ये सीधा सीधा कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। मगर रिजवान जो एक बार T20 रैंकिंग में, आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी अफसोसनाक होगा और इस चीज़ का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे सीपीएल वो खेले हैं, बहुत बेहतर उनका रहा था और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सेलेक्टर्स का दरवाज़ा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए, दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं। रिजवान के 8 मैचेस में 167 रन हैं, 20 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 8 मैचेस में 154 के रन हैं टोटल और एवरेज 25 की है, स्ट्राइक रेट 104 का सेम सेम है। बस बाबर आजम एक मैच में नॉन आउट गए थे, तो उनकी एवरेज थोड़ी बेहतर आ गई है। अदरवाइज दोनों के सेम रन हैं, सेम स्ट्राइक रेट है, एवरीथिंग इज सेम। सो लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि बॉलिंग आप कह सकते हैं हारिस रऊफ जो थे आज नंबर 2 के ऊपर खड़े हैं नहीं विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कल उनका फिर मैच है, अगर 2-4 विकेट्स ले लेते हैं वो फिर नंबर 1 के ऊपर आ जाएंगे, बट वो नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर हैं। एक मैन ऑफ द मैच भी हुए। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश खेले थे, उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। हसन अली खेल रहे हैं, वो भी कुछ शानदार कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। शादाब खान खेले हैं, उनकी भी ठीक था, मुनासिब कह सकते हैं उनकी कारकर्दगी थी, बट थोड़े मैच खेल के वो टीम के साथ ज्वाइन हो गए थे। अब दोबारा शायद वो बिग बैश ज्वाइन करेंगे। सो अब जमान खान भी ज्वाइन किए उन्होंने, 3 ओवर में 32 रन दिए थे उन्होंने, बट उनकी भी अभी ज़ाहिर मैचेस और होने तो पता चलेगा। बट पॉइंट इज के बिग बैश में कुल मिला के पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, एक हारिस रऊफ को निकाल के, जो कि बनता भी है। ऑनेस्ट ओपिनियन, हमारे स्टार्स हैं और सब चीज़ें हैं, मगर एक लीग में, इस लीग के अंदर उनकी कारकर्दगी क्वेश्चनेबल ज़रूर है, खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। ये 2 बड़े बल्लेबाज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आज की क्रिकेट की बात करें, 2 बड़े बल्लेबाजों का नाम लिया जाए शायद इनका लिया जाता है, बट मेरा थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट भी है इस चीज़ को लेके। बाज़ औक़ात कंडीशन डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, अगर मैं साइम अयूब को ज़्यादा मार्क नहीं दे रहा, बट मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में साबदा फरहान, साइम अयूब, ऐसा कोई एक आधा बल्लेबाज जाता है तो शायद थोड़े रन आपको उनकी तरफ से देखने को मिल जाते, शायद मिल जाते। मतलब वो कंडीशन उनको शायद ज़्यादा सूट करती है, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो वहाँ पे बाबर रिजवान थोड़े बेहतर रहेंगे, जैसे श्रीलंका वगैरह सब मामला है। मगर इससे ज़्यादा गिरावट शायद हो नहीं सकती। बाबर रिजवान भी सोचते होंगे कि इससे ज़्यादा नीचे वाला लेवल उनकी T20 क्रिकेट में नहीं हो सकता। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि बाबर आजम का रना बॉल वाला मामला नहीं चलेगा आज के दौर में और उनको प्रोएक्टिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मुझे याद है 2 बरस पहले आईएलटी में मैंने जोय रूट का इंटरव्यू किया था। जोय रूट से मैंने पूछा था कि आपको कोई टीम में प्लेयर चाहिए तो किसका आप लेना चाहेंगे, तो उन्होंने 2 खिलाड़ी के नाम लिए थे। एक शादाब खान, उस वक्त शादाब खान की तोती बोलती थी, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर बने थे। अब भी पहले मैच में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था श्रीलंका के खिलाफ। बट जोय रूट ने कहा कि दूसरा खिलाड़ी मैं बाबर आजम शायद लूँ, मगर अगर बाबर आजम हमारी टीम में आए तो फिर बाबर आजम खेलेंगे या मैं खेलूंगा, ये जोय रूट ने मुझे बोला था। और अब देखिए स्टीव स्मिथ के साथ बाबर आजम, अगरचे मैच नहीं हो पाया बारिश की वजह से, मगर बड़ी हाइप मिली कि स्टीव स्मिथ प्लस बाबर आजम। मगर ये दोनों T20 के एतबार से कोई, मतलब दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, मगर T20 के एतबार से
दोनों के ऊपर एक बार आईब्रो बंदे के ऊपर जाती है कि यार दोनों इकट्ठे, मतलब हाइप इस बात की बनी कि दो बड़े क्रिकेटर्स हैं इकट्ठे ओपनिंग कर रहे हैं, ना कि इस बात पे बनी कि दोनों की शानदार फॉर्म चल रही है और हर बॉलर की दुर्गत बनाई है। इस बात पे नहीं थी, इस बात पे थी कि दो बड़े नाम और इकट्ठे कर रहे हैं। सो हाइप नाम की वजह से चल रही है, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं चल रही, ये बड़ा प्रॉब्लम है और दोनों के लिए परेशानी की बात भी हो सकती है। और फिर नेक्स्ट ईयर में बिग बैश में क्या पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए दरवाजे थोड़ी मुश्किल से खुलेंगे, ये एक खास पॉइंट है जो बहुत से लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी दो मैचेस हैं, आई डोंट नो अब दोनों में से किसकी टीम ऊपर जा पहुंचती है, बट कुछ मैचेस बाकी हैं बाबर रिजवान के लिए, कहीं पर थोड़ा सा अब इनको ब्रेवरी खेलना पड़ेगा क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम उनके पास है नहीं है, तो ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी, इनको अपना आप दिखाना पड़ेगा। बाज़ होता है ना, आप टीम के लिए खेलते हैं, टीम के रिस्पेक्ट के लिए, बट ये मामला अब दोनों की अपनी पर्सनल इंडिविजुअल रिस्पेक्ट का मामला आ चुका हुआ है। सो आई एम श्योर कि इस बारे में वो रीथिंक जरूर करेंगे। अब रही बात दो खिलाड़ियों की, एक सुफियान मुकीम, एक एहसानुल्लाह की, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। एहसानुल्लाह ने कल जबरदस्त किस्म का स्पेल डाला था, उन्होंने पहले 2 ओवर में 3 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, आखिरी 2 ओवर में रन हो गए थे। मगर एक चीज़ अच्छी है कि पहले मैच की निस्बत दूसरे मैच में उनकी बॉलिंग बेहतर है और फिर पेस, मेन चीज़ है पेस, क्या ज़बरदस्त, खासकर जो पहले 2 ओवर थे, बॉल उनका जो बाउंस ले रहा था, पेस जो निकल रहा था उनका, कमाल था, मज़ा आया मैं बॉलिंग देखकर। आखिरी 2 ओवर में थोड़े से उनको रन हो गया। और सुफियान मुकीम अभी तक 3 मैच खेले हैं, टोटल 12 ओवर बनते हैं, सिर्फ 52 रन दिए हैं, सिर्फ 52। आज के दिन में भी 4 ओवर में 11 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया है। सो सुफियान मुकीम बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, जहाँ पे हल्का सा उनको स्पिन की कंडीशन मिल जाए ना, वो तकरीबन अनप्लेएबल हो जाते हैं। आई डोंट नो पाकिस्तान की टीम में आएंगे या नहीं आएंगे, बट एक डिफरेंट बॉलर हैं, होना तो ज़रूर चाहिए। सुफियान मुकीम पहले मैच में 4 ओवर 12 रन एक आउट, दूसरे मैच में थोड़े से रन हो गए थे, 4 ओवर में भी 29 कुछ ज़्यादा रन नहीं बट हुए। फिर आज के मैच में 4 ओवर 11 रन और 1 विकेट उन्होंने ली है। बाकी ओवरऑल चल रहा है बिग बैश में, कोई बहुत डेकोरेटेड कोई परफॉर्मेंस आएगी उसके ऊपर ज़रूर जिक्र किया जाएगा, मगर सुफियान मुकीम और एहसानुल्लाह दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एहसानुल्लाह का कल का स्पेल बहुत शानदार था। आई होप कि अगले 1-2 मैचेस में अच्छा स्पेल कर लें। उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि विकेट्स भी लें, अच्छे स्पेल करें, कम रन खाएं, वाइड नो बॉल का कंट्रोल रहे, तो आगे पाकिस्तान सुपर लीग है, कोई भी बड़ी टीम उनको उठाएगी क्योंकि पेस चाहिए होता है, थोड़ी फॉर्म, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब वो फोकस भी हुए हैं। आई विश के बीपीएल को एक आधा मैच में वो मैन ऑफ द मैच आ जाए, शायद इससे उनका मोराल थोड़ा बेहतर होगा और दूसरों का इत्मीनान उन पर बढ़ेगा। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी तरतीब देना है, बट मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम ने ए टीम की तरफ से, यानी पाकिस्तानी शाहीन टीम जो जीती है, उसमें बड़ी शानदार बॉलिंग की है। उस्मान तारिक अच्छे हैं, अबरार अच्छे हैं, बट पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पर नवाज, शादाब खान 2 ऑलराउंडर्स हैं और दोनों पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हुए हैं और फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर्स हैं। सो पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है कि उनको अपने कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 में क्या रखना है, क्या 8-3 के साथ जाना है कि 8 बैटर्स होंगे और इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स और सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर होंगे। मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप में आपने फेवरेट, क्योंकि बॉलिंग के सर बलबूते पर ही आप क्विक टूर्नामेंट जीत सकते हैं, शायद पाकिस्तान अगर 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाए, मे बी अबरार प्लस उस्मान तारिक, मे बी अबरार प्लस सुफियान मुकीम और मे बी उस्मान तारिक प्लस सुफियान मुकीम, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का तालमेल बन सकता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।